नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो हम क्लास पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जनवरी महीने के करंट अफेयर के बारे में। ये जो हमारी सीरीज रहेगी ये कंप्लीट जनवरी महीने के करंट अफेयर के लिए रहेगी। इस करंट अफेयर को हम स्टैटिक के साथ भी क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। करंट अफेयर के साथ ही हम कंप्लीट स्टैटिक जीके भी रिलेट करके पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। आज है 30 जनवरी और 30 जनवरी वाले दिन हम महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि के रूप में मनाते हैं। इसको हम शहीदी दिवस के रूप में भी मनाते हैं भाई, शहीदी दिवस। क्योंकि इस दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 30 जनवरी 1948 को नथुराम गोडसे ने गोली मारकर क्या कर दी थी, हत्या भाई। 1948 में गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सत सत नमन है। और बढ़ते हैं आगे। पहला ही जो क्वेश्चन है वो क्या है, एयर इंडिया 69 साल बाद घर वापसी कर रही है भाई। देखिए, एयर इंडिया को अब किसने खरीद लिया है, टाटा समूह ने, टाटा ग्रुप्स ने एयर इंडिया को अब दोबारा से खरीद लिया। 69 साल बाद एयर इंडिया क्या कर रहा है, घर वापसी कर रहा है। 69 साल पहले एयर इंडिया टाटा ग्रुप की ही थी भाई। बाद में सरकार ने एयरलाइन को अपने कंट्रोल अधिकार में ले लिया भाई। अब फिर इतने ही साल के बाद एक बार फिर एयरलाइन टाटा ग्रुप की हो जाएगी। बोली जीतने के मौके पर तब टाटा सन्स के चेयरमैन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट में टाटा सन्स के चेयरमैन कौन है, एन चंद्र शेखरन ने कहा कि टाटा ग्रुप होने के नाते हम एयर इंडिया के लिए विजेता होने पर खुश हैं। हमारे लिए यह ऐतिहासिक मौका है। हमारी यह कोशिश जरूर होगी कि हम एयर इंडिया को वर्ल्ड लेवल की एयरलाइंस बनाएंगे, जो यह हर भारतीय को गौरवान्वित करेगी। इस डील के तहत सरकार एयर इंडिया एक्सप्रेस और ग्राउंड हैंडलिंग आर्म एयर इंडिया एटीएस में 50% हिस्सेदारी टाटा ग्रुप को सौंपेगी। टाटा एयर इंडिया डील के एवज में सरकार को 2700 करोड़ रुपए नकद देगी और एयरलाइंस पर बकाया 15,300 करोड़ रुपए का कर्ज की देनदारी लेगी। देखिए, अब बात करते हैं एयर इंडिया की। क्या है एयर इंडिया का इतिहास। 1932 में टाटा एयरलाइंस के नाम से इसे स्थापित किया गया और ये क्या थी, एक एयर सर्विस थी। और अब भारत सरकार के स्वामित्व में ये अंतरराष्ट्रीय यातायात के लिए सेवा करती भाई। इंटरनेशनल एयर सर्विस हमें ये प्रोवाइड करवाती है। पहली नियमित सेवा, इसकी जो पहली रेगुलर सर्विस का उद्घाटन हुआ था वो 1932 में हुआ था जेआरडी टाटा के द्वारा। और आप सभी ये भी याद रखना, जेआरडी टाटा भारत के पहले पायलट भी थे जो डाक व यात्रियों को कराची, अहमदाबाद, बंबई, बेल्लारी, मद्रास के बीच लाती और ले जाती थी। 1939 तक यह त्रिवेंद्रम, दिल्ली, कोलंबो, लाहौर और मध्यवर्ती स्थानों तक क्या की गई, बढ़ाई गई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में टाटा एयरलाइंस को सार्वजनिक कंपनी के रूप में एयर इंडिया लिमिटेड के नाम से परिवर्तित कर दिया गया। 2 वर्ष बाद बंबई और कायरा, जिनेवा तथा लंदन के बीच अंतरराष्ट्रीय सेवा इंटरनेशनल सर्विसेज प्रदान करने हेतु इसे एयर इंडिया इंटरनेशनल लिमिटेड का नाम दिया गया। 1953 में इसको नेशनलाइज्ड किया गया भाई, इंडियन एयरलाइंस का राष्ट्रीयकरण किया गया। और दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दो निगम बनाए गए, दो कॉरपोरेशन बनाए गए। एक तो जो हमारी घरेलू सेवा, देश के इंटरनल एरिया में जो सर्विस प्रोवाइड करेगी, और एक इंटरनेशनल लेवल पर। एक घरेलू सेवाओं के लिए इंडियन एयरलाइंस कॉरपोरेशन के नाम से, जिसे एयर इंडिया लिमिटेड और 6 छोटी कंपनियों का सम्मिश्रण हुआ। और दूसरी को अंतरराष्ट्रीय सेवाओं के रूप में एयर इंडिया के रूप में छोटा कर दिया गया भाई। तो एक तो एयर इंडिया है और एक क्या है, इंडियन एयरलाइंस है भाई। क्या है, इंडियन एयरलाइंस। एक घरेलू सर्विस प्रोवाइड करवाती है और एक इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइड करवाती है। जानते हैं इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स। मैंने आप लोगों को बताया था जो भी कॉन्सेप्ट मैं आपको करवाऊंगा उसका कंप्लीट स्टैटिक जीके भी हम साथ में ही पढ़ेंगे।
यदि आप लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। भारत में वायु परिवहन, इंडिया में एयर ट्रांसपोर्ट की शुरुआत कब से हुई थी? 1911 में। कहां से? इलाहाबाद के नैनी से हुई थी, जिसमें विश्व की प्रथम डाक विमान सेवा परिवहन किया गया था। इसके जरिए डाक भेजी गई थी भाई, इलाहाबाद से नैनी के बीच भाई। भारत के पहले पायलट कौन थे? जमशेदजी टाटा भाई। जो इंडियन, ठीक है, एयर ट्रांसपोर्ट था, इसको नेशनलाइज किया गया 1953 में भाई। इंडियन एयरलाइंस घरेलू और पड़ोसी देशों को वायुसेना क्या करती है? प्रदान करती है। जबकि एयर इंडिया इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट की सर्विस हमें क्या करवाती है? प्रोवाइड। इंडियन एयरलाइंस तो हमारे घरेलू सर्विसेज के लिए या जो हमारे पड़ोसी देश हैं, और इंटरनेशनल लेवल पर एयर इंडिया क्या करती है भाई? वायु एयर ट्रांसपोर्ट के रूप में सर्विस प्रोवाइड करती है। तो बढ़ते हैं आप आगे भाई। इसके बाद यदि हम बात करें तो लाला लाजपत राय जी की जयंती भाई। स्वतंत्रता के महान सेनानी लाला लाजपत राय, जिन्होंने पीएनबी बैंक की भी क्या की थी? स्थापना की थी भाई। 1894 में इन्होंने पीएनबी बैंक की भी क्या की थी? स्थापना की थी। लाला लाजपत राय बर्थ एनिवर्सरी 2022 भाई, 157वीं जन्म जयंती मना रहे हैं भाई हम इनकी, ठीक है। और इनका जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब के फिरोजपुर जिले में हुआ था भाई। यानी कि 28 जनवरी को हम किसकी जयंती मनाते हैं? लाला लाजपत राय की भाई। उनके राष्ट्रवाद और उत्साही देशभक्ति की विचारधारा के कारण उन्हें पंजाब केसरी और पंजाब का शेर की भी क्या दी गई थी? उपाधि दी गई थी। कोई भी पूछे आपसे पंजाब का शेर या पंजाब केसरी कौन है, तो लाला लाजपत राय भाई। अब इनसे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट पढ़ते हैं भाई। 3 फरवरी 1928 को जब साइमन कमीशन भारत आया तो लाला लाजपत राय ने इसका क्या किया? कड़ा विरोध किया। तब लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन वापस जाओ जाओ नारों के साथ इसका विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया। 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन के विरोध में जब वो प्रदर्शन कर रहे थे तो पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया, और जब उनके ऊपर लाठीचार्ज किया तो इस लाठी के कारण लाला जी बुरी तरीके से घायल हो गए, और 17 नवंबर 1928 को उनका क्या हो गया? निधन हो गया। लाला लाजपत राय के निधन के बाद उनके मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव ने 17 दिसंबर 1928 को ब्रिटिश पुलिस अधिकारी सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी। जब लाला जी का निधन हुआ तो उनके अंतिम शब्द ये थे कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। तो हम 28 जनवरी को लाला लाजपत राय की जयंती के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। बढ़ते हैं आगे। अभी हाल ही में पद्म अवार्ड्स को क्या किया गया है? डिक्लेयर किया गया। पद्म अवार्ड 2022 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे कोई पूछे भारत का सुप्रीम सिविलियन अवार्ड कौन सा है, तो सुप्रीम सिविलियन अवार्ड है जिसका नाम है भारत रत्न भाई। भारत रत्न के ऊपर कंप्लीट वीडियो है इसी चैनल पर, उसको आप देख सकते हो भाई। अब यदि बात की जाए भारत रत्न के बाद भारत का दूसरा सुप्रीम सिविलियन जो अवार्ड है, ठीक है, जिनको पद्म पुरस्कारों से, तो पहला है पद्म विभूषण भाई। जो दूसरा सिविलियन अवार्ड है उसका नाम है पद्म विभूषण भाई। तीसरा जो सिविलियन अवार्ड है वो क्या है? पद्म श्री भाई, पद्म भूषण भाई। क्या है? पद्म भूषण है भाई। और जो आपका पूछा जाए इसके बाद कौन सा अवार्ड दिया जाता फोर्थ, तो वो है पद्म श्री भाई। तो जो ये पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं, भारत का सुप्रीम सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न भाई, ठीक है। भारत रत्न के बाद भारत का दूसरा सिविलियन सुप्रीम अवार्ड है उसका नाम है पद्म विभूषण। तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्म भूषण, और चौथा जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उसका नाम है पद्म श्री भाई। तो 2022 में कितने लोगों को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भाई, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 107 को भाई पद्मश्री पुरस्कार, 17 को पद्म विभूषण पुरस्कार, और 4 को पद्म भूषण पुरस्कार, पद्म भूषण, और 4 को पद्म विभूषण पुरस्कारों की क्या दी है भाई? मंजूरी दी है भाई। याद रखना कितने लोगों को मिलेगा भाई? ये मिलेगा कुल, ठीक है, 107 लोगों को तो पद्मश्री, 17 लोगों को पद्म भूषण, और 4 व्यक्तियों को पद्म विभूषण देने की क्या दी गई है? मंजूरी। इसमें जो प्राप्त करेंगे उनमें 34 महिलाएं शामिल है, वुमेन्स हैं, और साथ ही इस सूची में जो ये इंडेक्स होगा, जो ये पुरस्कार दिए जाएंगे
उनमें 10 विदेशी हैं, जिनमें एनआरआई, नॉन रेजिडेंट इंडियंस या ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया शामिल है। और 13 ऐसे लोग हैं जिनको पोस्टह्यूमसली मरणोपरांत पद्म पुरस्कारों से क्या किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा भाई। देखिए 2022 के लिए कितने लोगों को भाई, ठीक है, 128 लोगों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे भाई। ध्यान रखना, कितने लोगों को, 128 लोगों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे, ठीक है। पद्म श्री 107 को, पद्म भूषण 17 को और पद्म विभूषण 4 व्यक्तियों को। इनको यदि हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 128 हो जाएगा भाई, 128 हो जाएगा। अब देखिए 2022 में लगभग 128 लोगों को यह पुरस्कार, ठीक है, मिलेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने, ठीक है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति भवन में यह सम्मान क्या करेंगे, प्रदान करेंगे भाई। बात करें पद्म विभूषण, यह भारत का सेकंड सुप्रीम सिविलियन अवार्ड है भाई, किसके बाद, भारत रत्न के बाद भाई, ठीक है। इनमें जो प्रमुख व्यक्ति हैं उनमें है भारत के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत भाई। और जो हमारे जनरल विपिन रावत थे, इनकी डेथ 8 दिसंबर 2021 को एक विमान दुर्घटना में 63 वर्ष की आयु में इनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। और ये भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। साथ में इनकी पत्नी थी मधु मल्लिका रावत, और भाई इनके जो क्रू मेंबर्स थे उनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। उसके अलावा कल्याण सिंह, ठीक है, ये कल्याण सिंह यूपी के क्या रहे हैं, फॉर्मर सीएम भी रहे हैं भाई यूपी के। इनको भी मरणोपरांत क्या दिया जाएगा भाई, पोस्टह्यूमसली पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, खिलाड़ी जिनको क्या दिया जाएंगे भाई, पद्म अवार्ड दिए जाएंगे। देखिए पैरा ओलंपिक खिलाड़ी देवेंद्र झांझरिया, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये देवेंद्र झांझरिया, आप सभी माइंड में रखना। पहला भारतीय पैरा ओलंपियन जिसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया था भाई, कब, 2017 में भाई, ठीक है। पहला पैरा ओलंपियन था जिन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया था। राजस्थान से आते हैं और भाला फेंकते हैं, को पद्म भूषण मिलेगा भाई। हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया, पैरा ओलंपियन प्रमोद भगत, अवनी लखेरा, सुमित अंतिल को क्या दिया जाएगा, पद्म श्री दिया जाएगा। वहीं पर भारत के गोल्डन बॉय के नाम से मशहूर जेवलियन थ्रोवर नीरज चोपड़ा को भाई पद्म श्री अवार्ड से क्या किया जाएगा, नवाजा जाएगा भाई। किसे, पद्म श्री अवार्ड से नवाजा जाएगा। और इन्हें विशिष्ट सेवा मेडल भी दिया गया है, देने की घोषणा की गई है। वहीं पर वैक्सीन निर्माता कंपनी भाई, देखिए कोरोना काल में भारत की 2 वैक्सीन निर्माता कंपनी, एक का नाम है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो पुणे में है, इसके संस्थापक साइरस पुनेवाला को पद्म भूषण भाई। पद्म भूषण भारत का तीसरा सर्वोच्च क्या है भाई, सिविलियन अवार्ड है। और इन्होंने कौन सी वैक्सीन बनाई थी, कोविशील्ड भाई बनाई थी, इनको क्या दिया जाएगा, पद्म भूषण दिया जाएगा। वहीं भारत बायोटेक कहां पर है, हैदराबाद में है भाई, ठीक है। और इन्होंने क्या बनाई थी, सीरम ने तो बनाई थी कोविशील्ड, और भारत बायोटेक ने बनाई थी कोवैक्सीन। याद रखना, कोवैक्सीन किसने बनाई थी, भारत बायोटेक ने बनाई थी। के अध्यक्ष कृष्ण एला और भारत बायोटेक के सह संस्थापक सुचित्रा एला को पद्म भूषण से क्या किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। तो भारत का जो पहला सुप्रीम सिविलियन अवार्ड है उसका नाम है भारत रत्न, दूसरा जो सिविलियन अवार्ड है उसका नाम है पद्म विभूषण, तीसरा जो सिविलियन अवार्ड है उसका नाम है पद्म भूषण, और भाई जो चौथे अवार्ड है उनको हम क्या कहते हैं, पद्म अवार्ड कहते हैं भाई। पद्म भूषण के बारे में हम कुछ बात करते हैं। पश्चिम बंगाल के फॉर्मर सीएम भाई, मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य को भाई, ये माकपा से थे, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से थे, इनको भी पद्म भूषण देने की क्या की गई है, घोषणा की गई है। लेकिन बुद्धदेव भट्टाचार्य ने इसको लेने से क्या कर दिया है, मना कर दिया है। उसके अलावा भाई कांग्रेसी नेता गुलाम नबी आजाद जिन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया। अल्फाबेट के सीईओ, गूगल का जो अल्फाबेट है भाई उसके सीईओ सुंदर पिचई, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला भाई, ठीक है, ये भी भारतीय हैं, को यह पुरस्कार दिया जाएगा। पंजाब के दिवंगत लोक गायक गुरमीत बाबा, केंद्रीय गृह सचिव राजीव महर्षि को भी पद्म भूषण से क्या किया जाएगा, नवाजा जाएगा। कुल कितने लोगों को भाई, 128 लोगों को यह पुरस्कार देने की क्या की गई है, घोषणा
की गई। बढ़ते हैं आगे भाई। अगला जो हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भाई भारत मध्य एशियाई शिखर सम्मेलन की क्या की मेजबानी की है भाई। यह शिखर सम्मेलन पहली बार वर्चुअल माध्यम से क्या किया गया, आयोजित किया गया। कब आयोजित किया गया? 27 जनवरी 2022 को भाई। भारत और मध्य एशिया शिखर सम्मेलन, इंडिया सेंट्रल एशिया समिट, इसको क्या दिया जाता है नाम। इसमें 5 और देश शामिल है सेंट्रल एशिया के राष्ट्रपतियों ने भाग लिया। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान या तजाकिस्तान या किर्गिस्तान भाई। जब रूस का भी गठन हुआ तो उससे ये कंट्री बने थे भाई। तो इसकी मेजबानी किसने की है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाई। अब आपसे पहला या इससे महत्वपूर्ण फैक्ट और क्या पूछ सकता है कि पहली बार, ठीक है, भारत और सेंट्रल एशिया कॉन्फ्रेंस वर्चुअल माध्यम से ये आयोजित की गई है जी, फर्स्ट टाइम। कौन से माध्यम से? वर्चुअल माध्यम से, यानी कि ऑनलाइन भाई। ये कॉन्फ्रेंस क्या की गई? आयोजित की गई। इस शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं से अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दे पर भाई, इंटरनेशनल और जो भी हमारे रीजनल इश्यूज पर भाई विचारों का आदान प्रदान करने की उम्मीद है भाई। उनसे मुख्य रूप से सुरक्षा, जो सिक्योरिटी के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की क्या है उम्मीद है। यानी कि इसके अंदर, ठीक है, जो हमारे इंटरनेशनल और रीजनल मुद्दे हैं उनके ऊपर बात, और सुरक्षा के जो मामले हैं उनके ऊपर क्या किए जाएंगे, डायलॉग किए जाएंगे, संवाद किए जाएंगे। अब यहीं पर प्रश्न आप लोगों से ये पूछेगा एग्जामिनर, भारत मध्य एशिया संवाद, इसकी शुरुआत कब से हुई? भारत मध्य एशिया संवाद ईयरली आयोजित किया जाता है भाई, वर्ष में एक बार। इसमें मंत्रियों के बीच बातचीत होती है। ये पहला संवाद। अब की बार तो कैसे हुआ भाई? वर्चुअल माध्यम से, लेकिन पहली बार ये डायलॉग कब आयोजित किया गया? 2019 में। दूसरी बार ये डायलॉग कब आयोजित किया गया? 2020 में भाई। और तीसरी बार ये डायलॉग कब आयोजित किया गया? 2021 में भाई। और जो 2021 में डायलॉग आयोजित किया गया था उसके दौरान 4C, पहले सी का जो मीनिंग है वो है कॉमर्स, कनेक्टिविटी, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड कॉन्टैक्ट के आधार पर अपना सहयोग बढ़ाने का क्या लिया गया था? संकल्प लिया गया था। तो इसको किसने संबोधित किया भाई? नरेंद्र मोदी ने। अब बात करते हैं भारत के वीरता पुरस्कारों की। आप सभी जानते हो भारत में जो भी वीर होते हैं उनको क्या किया जाता है? सम्मान दिया जाता है और घोषणा की जाती है। भारत में वीरता के लिए जो सबसे बड़ा पुरस्कार है उसका नाम है परमवीर चक्र भाई। और आजादी से पहले कौन सा पुरस्कार था जो अंग्रेज लोग हमें देते थे? उसका नाम था वीरता के लिए विक्टोरिया क्रॉस भाई। आजादी से पहले जो अंग्रेज हमें, ठीक है, बहादुरी के लिए सम्मानित करते थे उसका नाम क्या था? विक्टोरिया क्रॉस। और हमारा बहादुरी के लिए दिए जाने वाला, ठीक है, सुप्रीम जो अवार्ड है उसका नाम क्या है? परमवीर चक्र। परमवीर चक्र के बाद दूसरा जो हमारा बहादुरी के लिए अवार्ड है उसका नाम है महावीर चक्र भाई। क्या जी? महावीर चक्र। और जो तीसरा अवार्ड है बहादुरी के लिए उसका नाम क्या है? वीर चक्र। इनके बारे में हम कंप्लीट पढ़ेंगे। मैंने आप लोगों को बता दिया है कि मैं विद करंट पूरे कॉन्सेप्ट को आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि आपको कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम न आए भाई। 25 जनवरी 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जो हमारे सुरक्षा बल है भाई के कर्मियों के लिए 384 वीरता पुरस्कार और अन्य सेना अलंकरणों की क्या दे दी? मंजूरी दे दी है। 73वें रिपब्लिक डे की पूर्व संध्या को इन अवार्डों को मंजूरी मिली भाई। इसमें 29 परम विशिष्ट सेवा मेडल हैं। और इसमें याद रखना, परम विशिष्ट सेवा मेडल किसको भी दिया गया? गोल्डन बॉय, जिनका नाम क्या है? नीरज चोपड़ा भाई। 53 अति विशिष्ट सेवा पदक भाई, ठीक है, 4 उत्तम युद्ध सेवा पदक, 13 युद्ध सेवा पदक, 122 विशिष्ट सेवा पदक, 2 वायु सेना पदक वीरता भाई, और 81 सेना पदक, 8 नौ सेना पदक भाई, 40 सेना कर्तव्य के प्रति समर्पण पदक भाई, और 14 वायु सेना कर्तव्य के प्रति समर्पण जो पदक है उनकी क्या की गई है? घोषणा की गई। पढ़ते हैं इन पुरस्कारों के बारे में। ये वो पुरस्कार है भाई, ठीक है, जो दिए जाते हैं। 6 अवार्ड हैं, 6 की बात करेंगे। शांति काल में कौन से हैं और युद्ध के समय में कौन से? 1950 में हुई थी इनकी शुरुआत। वीरता पुरस्कारों की शुरुआत 26 जनवरी 1950 में हुई भाई। हालांकि ये अवार्ड 15 अगस्त 1947 से ही प्रभावी माने जाते हैं। कि इनकी शुरुआत कब से हुई भाई? जब से हम आजाद हुए। लेकिन तब 3 वीरता पुरस्कारों की घोषणा की गई थी। याद रखना कौन कौन से?
परमवीर चक्र युद्ध के समय, महावीर चक्र और वीर चक्र भारत का बहादुरी के लिए दिया जाने वाला युद्ध के समय जो पदक है उसका नाम है परमवीर चक्र, दूसरा महावीर चक्र और फिर तीसरा कौन सा, वीर चक्र। इसके बाद भारत सरकार ने 4 जनवरी 1952 को 3 अन्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 अन्य, ठीक है, वीरता पुरस्कारों की शुरुआत की, जिनका नाम अशोक चक्र श्रेणी 1, अशोक चक्र श्रेणी 2 और अशोक चक्र श्रेणी 3 था। लेकिन 1967 में भाई इनको रीनेम कर दिया गया, नाम दिया गया इनको, इन बहादुरी के पुरस्कारों को अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और क्या भाई, शौर्य चक्र। ये शांति काल के समय दिए जाने वाले वीरता के सर्वोच्च पुरस्कार हैं और ये तीनों परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र ये युद्ध के समय दिए जाने वाले सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भाई। परमवीर चक्र, सबसे पहले बात करते हैं परमवीर चक्र। यह देश में बहादुरी के लिए दिए जाने वाला सर्वश्रेष्ठ अलंकरण है भाई, सम्मान है। यह युद्ध में शूरवीरता त्याग के लिए दिया जाता है, इसे मरणोपरांत भी दिया जाता है। पहला परमवीर चक्र किसको मिला था, मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला था भाई। और कब दिया गया था इनको, 3 नवंबर 1947 को यह पुरस्कार दिया गया था भाई। भारत में पहला व्यक्ति जिसको दिया गया मेजर सोमनाथ शर्मा भाई, कुमाऊं रेजिमेंट और पोस्टुमियसली, मरणोपरांत भाई, पोस्टुमियसली इनको दिया गया था भाई, ओमियसली मरणोपरांत ने यह पुरस्कार दिया गया। अब तक कितने जवानों को दिया गया है, 21 जवानों को भाई। कितने जवानों को, 21 जवानों को। और जो पहला व्यक्ति जो जीवित जिन्हें परमवीर चक्र मिला उनका नाम क्या था, उनका नाम था लांस नायक करम सिंह भाई। लांस नायक करम सिंह ये पहला व्यक्ति था, ठीक है, जिसको जीवित को ये मिला था भाई, लांस नायक करमवीर सिंह। और इनको कब, 13 अक्टूबर 1948 को ये पुरस्कार दिया गया था बहादुरी के लिए। पहले व्यक्ति थे मेजर सोमनाथ शर्मा, जीवित कौन है भाई, करमवीर सिंह, ठीक है, लांस नायक करमवीर सिंह भाई। और अब तक यह पुरस्कार कितने लोगों को दिया जा चुका है, अब तक यह पुरस्कार 21 लोगों को दिया जा सकता है, दिया गया भाई। और जिनमें से 14 लोग ऐसे हैं जिनको मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया। और लास्ट टाइम यह पुरस्कार 6 जुलाई 1999 को भाई कारगिल युद्ध के बाद भाई किसको दिया गया था, कैप्टन विक्रम बत्रा को दिया गया। और आपसे पूछे ऐसे कौन कौन से भारतीय भाई, ठीक है, कौन कौन से भारतीय जिन्हें परमवीर चक्र मिला और अब तक जिंदा है। एक महान हमारे सैनिक है जिनका नाम है पन्ना सिंह भाई, ठीक है। उसके बाद योगेंद्र यादव भाई, योगेंद्र यादव ये भी कारगिल युद्ध के समय थे भाई। और भाई राइफलमैन संजय कुमार भाई, राइफलमैन संजय कुमार को दिया गया था और ये अभी क्या है, जीवित है भाई। उसके बाद कौन सा है जी, महावीर चक्र। और उसके बाद कौन सा है, वीर चक्र। बहादुरी का सबसे पहले परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। शांति काल के समय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो युद्ध के समय के थे, लेकिन देश में कोई भी अदम्य साहस के लिए भाई, कोई भी अदम्य साहस के लिए क्या दिया जाए, पुरस्कार दिया जाए शांति काल के समय, वो कौन से होंगे भाई। तो बात करते हैं आगे। तो अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र भाई, ठीक है। शांति काल के समय सबसे सर्वोच्च जो अवार्ड है उसका नाम अशोक चक्र, फिर क्या कीर्ति चक्र और फिर क्या जी, शौर्य चक्र है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। देखिए जो भारत के बालक होते हैं उनकी वीरता के लिए भी क्या दिया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है। 73वां गणतंत्र दिवस मनाया हमने 26 जनवरी 2022 को भाई, 26 जनवरी 2022 को दिवस पर देश के 29 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार हर साल बहादुर और प्रतिभाशाली बच्चों को उनकी उपलब्धि के लिए दिया जाता है। प्रधानमंत्री ने, ठीक है, देखिए भाई ये तो डे आ गया, ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी, ठीक है। ये जो ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी है ये आईआईटी कानपुर ने विकसित की है और कानपुर को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा भी कहा जाता है भाई, ठीक है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी इसी को कहते हैं भाई, कानपुर को। इन बच्चों को डिजिटल प्रमाण पत्र प्रदान किए। इन बच्चों को नवाचार, सामाजिक सेवा, शैक्षणिक क्षेत्र, खेल, कला, संस्कृति, वीरता की श्रेणी में दिए गए। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के इन पुरस्कार विजेताओं में 15 लड़कियों और 14 लड़कियां शामिल है। यानी कि अब की बार
टोटल 29 बच्चों को क्या दिए गए हैं, वीरता पुरस्कार दिए गए हैं। यह पुरस्कार कब से शुरू हुआ, यह वीरता पुरस्कार जो बालकों को दिया जाता है ये 1996 से शुरू हुआ, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा इस पुरस्कार की क्या की गई, शुरुआत की गई थी 1996 में भाई। ये वो सिनेरियो है, ठीक है, ये भाई, ठीक है, लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से बच्चे जुड़े और उन्हें क्या दिया गया, प्रधानमंत्री के द्वारा इन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिसमें 1 लाख रुपए की धनराशि और सर्टिफिकेट दिया जाता है। अब बात करते हैं खेल जगत से। स्मृति मंधाना दूसरी बार साल की सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुनी गई है भाई। आईसीसी ने, ठीक है, दूसरी बार पहली बार मिला था इन्हें 2018 के लिए और दूसरी बार वर्ष 2021 के लिए इन्हें आईसीसी फीमेल क्रिकेट पर्सन ऑफ द ईयर चुना है भाई। भारत का, जहां में विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गज खिलाड़ी, उन्हीं के बीच भारतीय महिला प्रतिभाशाली खिलाड़ी को, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया और 2 बार इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाली ये भारत की पहली महिला, और पहली किस भारतीय महिला खिलाड़ी को यह पुरस्कार दिया गया था, तो 2007 में झूलन गोस्वामी को यह पुरस्कार दिया गया था भाई। झूलन गोस्वामी को यह पुरस्कार दिया गया था। स्मृति मंधाना को भाई दूसरी बार किसके लिए भाई, सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए चुना गया। 18 जुलाई 1996 को इनका जन्म मुंबई में हुआ था भाई। पूरा नाम है स्मृति श्रीनिवास मंधाना भाई। ये बैटिंग करती ओपनर बल्लेबाज है, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है और बॉलिंग है राइट आर्म ऑफ ब्रेक क्या करती है, बॉलिंग करती है भाई। इसके बाद यदि बात की जाए किसके द्वारा यह पुरस्कार दिया जाएगा, आईसीसी के द्वारा भाई। आईसीसी की फुल फॉर्म है द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इज द वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी ऑफ क्रिकेट। चेयरमैन है ग्रेग बोर्केले भाई, ठीक है, और सीईओ कौन है, जेफ एल्ड्रिस भाई। और जो आईसीसी है, जो इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित करवाती है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है जी, दुबई में। स्थापना कब हुई थी, 15 जून 1909 को भाई। कितने मेंबर है भाई, 106 मेंबर है और आईसीसी के जो चेयरमैन है उनका नाम है ग्रेग बोर्केले। यदि आप लोगों को मेरा सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। ग्रेग बोर्केल कहां से है जी, न्यूजीलैंड से है भाई। बढ़ते हैं आगे भाई, यहीं पर बात कर लेते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर इंडिया, ठीक है भाई, बीसीसीआई जिसको कहते हैं, बीसीसीआई, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया भाई। ये भारत में क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटिव है भाई, ठीक है। इसके प्रेसिडेंट कौन है, सौरभ गांगुली है। हेडक्वार्टर कहां पर है, मुंबई में भाई। स्थापना कब हुई थी, 1928 में, ठीक है। ये भारत के अंदर कोई भी क्रिकेट प्रोग्राम या टूर्नामेंट आयोजित होगा उसको क्या करता है, देखता है भाई। बढ़ते हैं आगे, ये है आयशा मलिक भाई। ये हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के अंदर सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला है। जैसे भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला कौन थी, याद रखना, मीरा फातिमा बीबी भाई। कौन थी, मीरा फातिमा बीबी भाई। और किसी हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, लीला सेठ। किसी न्यायालय की सत्र न्यायाधीश बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, अन्ना चांडी। तो पाकिस्तान के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहली फीमेल चीफ जस्टिस आ गई है भाई। और यदि प्रश्न पूछा जाए कि पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, जिसके भारत और इसके बीच एक बाउंड्री लाइन है जिसका नाम है रेड क्लिफ लाइन, कब निर्धारित की गई थी, 1947 में भाई। प्रेजेंट में बात की जाए पाकिस्तान की कैपिटल की तो वो क्या है, इस्लामाबाद है भाई। क्या जी, इस्लामाबाद है। प्रधानमंत्री कौन है, इमरान खान है भाई, इमरान खान है। राष्ट्रपति कौन है, आरिफ अलवी है भाई, आरिफ अलवी भाई। क्या है, पाकिस्तान के क्या है, राष्ट्रपति है भाई। तो पाकिस्तान के अंदर पहली फीमेल जज अपॉइंट की गई भाई, किसके अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।